इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पटनी टॉप इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बाकी आतंकी जंगलों में भागने में कामयाब हुए। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को एक अमेरिकन मेड M4 राइफल और 3 बैग बरामद हुए हैं। इस बैग में कुछ विस्फोटक भी मिले। बताया जा रहा है कि अभी ये आतंकी नदी के पास कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में ऑपरेशन शुरू हो गया है। मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए। एक और बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त से पहले आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के चीफ भी शामिल हुए। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी इस बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले जम्मू से जो एनकाउंटर की खबर आ रही है, एक दुखद खबर। हमने अपने एक यंग ऑफिसर का बलिदान दिया है, इस पर क्या अपडेट आपके पास है? पिनाज, कैप्टन दीपक जो कि आरआर यूनिट में डिप्लॉय थे, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और एक कंपनी को लीड करते हुए जब घेराबंदी की आतंकियों की, पिछले 3 दिन से ये ऑपरेशन जारी था, क्योंकि पहला जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब से लेकर अभी तक आतंकियों के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। और इसी वजह से इस दौरान कैप्टन दीपक ने सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए दिया। और जो जब फायरिंग हो रही थी तो उस दौरान आतंकियों को गोली लगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। अभी तक एक आतंकी की बॉडी रिकवर कर ली है भारतीय सेना ने। साथ में जब जो लोकेशन स्पॉट है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, उस जगह से एक M4 वेपन, जो कि अमेरिकन वेपन है, पाकिस्तान के द्वारा दिया गया पाकिस्तानी आतंकी को। उसके अलावा 3 बैग जिसके अंदर एक्सप्लोजिव, ग्रेनेड, उसके अलावा सामान था, रुपए मौजूद हैं, वो मौजूद था। और फिर उसके बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई, चारों तरफ से घेराबंदी की गई और फिर उसके बाद अभी तक एक टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। ये पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर को दी गई। आर्मी हेडक्वार्टर ने जानकारी रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दी और हाई लेवल मीटिंग में आने वाले इलेक्शन और साथ में सिक्योरिटी को देखते हुए संख्या बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। जी, तो हाई लेवल मीटिंग की आपने बात करी है और उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं मनीष, उस पर भी एक क्विक अपडेट आपसे चाहेंगे। पिनाज, इसमें क्योंकि सितंबर के बाद कभी भी संभवतः चुनाव होने की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, तो इसीलिए अब इसमें 3 बातों को फोकस किया गया है। पहली बात, जहां पे यूनिफॉर्म फोर्स जहां से हटाई गई थी, उस गैप को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, जिसमें भारतीय सेना और CAPF यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, ताकि जो गैप है जहां पे जंगलों के ऊपर जहां पे एक ब्लैंक था, उस जगह को एक बार फिर से फिल करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी बात, क्योंकि CAPF और साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर को इंटैक्ट किया जाए और इस वजह से यह पहचानने की कोशिश की जा रही है कि कहां से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, क्या वो रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फेंस या टनल या फिर किसी और एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस बात पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ को एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तीसरी एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है खासतौर पर क्योंकि चुनाव और साथ में सिक्योरिटी को देखते हुए यहां पर जो आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा ऑपरेशन ऑल आउट या आप सर्वविनाश 2 कह लीजिए, इसको चलाने के लिए, ताकि जो पूरा फोकस इस पे रहेगा कि आतंकी, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके गाइड को न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको डिटेन किया जाए, जैसे पहले 9 की अरेस्टिंग हुई है। उसके अलावा और भी जो उनके हेल्पर्स हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं, उन सबको जीरो इन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 चल रहा है, लेकिन यहां पर आतंकियों के खात्मे के साथ साथ हमारे वीर सपूत भी कुर्बानी दे रहे हैं। इसी साल 40 से ज्यादा हमारे जवान और अधिकारी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये लगातार एक चिंता का विषय है। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच इस वक्त जुड़ चुके हैं, कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल कटोच, सबसे पहले सवाल यही आपसे कि बातचीत के रास्ते बंद हैं। आज भी हमारे एक यंग कैप्टन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सीमा की रक्षा करते हुए। ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 एक लंबे वक्त से चल रहा है, हमारे पास विकल्प क्या है अब? पिनाज जी, धन्यवाद। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेशन जो है ये मुश्किल के ऑपरेशन है और कभी ना कभी तो खैर ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं होगा इन ऑपरेशन से। प्रॉब्लम हल होगा जब जो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रही है उसके ऊपर निशाना लगाया जाए। और इसका मतलब है जो भी हमारे जो पाकिस्तान के पोस्ट है बॉर्डर के ऊपर, और उनके जो दर्द होना चाहिए वो उनके आर्मी हेडक्वार्टर में जो पिंडी में है वहां पर होना चाहिए। तो जब तक हम उनको जो जड़ है इस प्रॉब्लम का वहां पर दर्द ना पहुंचाएंगे, ये इस प्रकार के उग्रवाद पाकिस्तान भेजता रहेगा। हम इनको खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें हमारी भी अभी इस समय पर जो नुकसान हो रहा है वो मुझे लगता है अधिक से ज्यादा है।
और ये इस प्रकार से चल नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और खास करके जो मुझे अभी लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक तो जो उनके पोस्ट है जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अभी लेजिटिमेट टारगेट है भारत के लिए। और उसके बाद अगर वहां पर भी नहीं सुधरे ये, तो इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए जैसे कि उनके जो पिंडी हेडक्वार्टर्स है, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है, वहां पर उनको इतनी दर्द पीड़ा हो जाए कि वो खुद ही बोले कि ठीक है, हम कोई रास्ता ढूंढना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार की हरकत ना चले। चलिए ये कर्नल बहुत के कुछ न तो ये चलते रहेंगे। ठीक है, कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ हैं। दिनेश नैन जी, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई, एयर स्ट्राइक भी हो गई, बातचीत बंद करके भी देख लिया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड। अभी भी 50 से 60 आतंकी हमारे जम्मू रीजन में, पीर पंजाल के साउथ रीजन में दाखिल हैं। तो अब हमारा जवाब क्या हो, क्योंकि बलिदान तो हमारे वीर सपूत भी दे रहे हैं। नहीं, यही दुखद बात है पिनाज। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जब हमने 35A और 370 का जो हटाया कश्मीर से, तो उसी साल के अंदर अक्टूबर के और नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी चीन के अंदर, अगर आप देखें पीछे मुड़ के, जिसके अंदर की ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बाजवा भी और सब लोग ने जाकर के चीन के साथ में एक मुलाकात की थी। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए, अब हमारे हाथ से अगर कश्मीर का मुद्दा निकल गया तो हमारी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी आर्मी की जो है पाकिस्तान के अंदर। हम तो, हमारा वजूद इसी नाम से है। एक प्लान बनाया गया, जिसके बाद चीन ने जो है छुटपुट हरकतें करनी शुरू की। आपने देखा गलवान के अंदर, पूर्वी लद्दाख के अंदर हमें अपनी फोर्सेस वहां लगानी पड़ी। और हमारी फोर्सेस, खासकर तो यूनिफॉर्म फोर्स रियासी, कठुआ, जम्मू और जो आपके नौशहरा रजौरी सेक्टर के बीच में थी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है पीर पंजाल के साउथ का, और ये पूरी की पूरी सेना उठा करके हम लेके चले गए गलवान। तो ये खाली हो गया पूरा इलाका। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सेना नहीं हटी, वहां पे हमने जो इंटेलिजेंस बना रखी थी, काउंटर इंटेलिजेंस, पूरे पहाड़ों के टॉप हमने घेरे हुए थे। हमारे खुद के वहां पे विलेज डिफेंस कमिटीज बनी हुई थी। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा था। कोई भी गांव में आता था, हमें तुरंत मालूम चलता था। और जैसे ये सेना हटी, अब उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और ये गैप बन गया। अगर आप मुझसे पूछो कि हम सीआरपीएफ को या सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भर के इसको कर पाएंगे? नहीं मिनास, यहाँ पे बहुत नहीं पिनास, यहाँ पे बहुत तगड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक सेना के लेवल पे होगा। चलिए, ये तगड़ा ऑपरेशन क्या हो, कर्नल नैन और मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हिंदुस्तान लगातार लड़ रहा है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दिनेश नैन भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कटोच, यहाँ पर दिनेश नैन जी ने सजेशन दिया कि अब हमें कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा। वो बड़ा ऑपरेशन कैसा होगा? सर, शायद आपकी आवाज म्यूट है। या अब ठीक है। फिलहाल जो कदम भारत ने उठाए हैं वो है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, और वहां पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने विचार से अभी मिलिट्री प्रेशर डालना भी बहुत जरूरी है। एक तो जो सीज फायर है हमारा, जो इस समय पर एलओसी पर लगा हुआ है, मेरे ख्याल है इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा है, और पाकिस्तान इस सीज फायर की मदद से उग्रवादी अंदर भेज रहा है। तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए भारत की तरफ से कि एक संदेश दे दिया जाए पाकिस्तान को कि जब आप टेररिस्ट अंदर भेजेंगे या ड्रोन्स अंदर भेजेंगे भारत की सीमा के अंदर, तब हम समझेंगे कि ये सीज फायर टूट गया है, और जो भी इसको सहारा करता है वो हम दुश्मन के तौर से देखेंगे और उसको बर्बाद करेंगे। जी। जो पाकिस्तानी पोस्ट है, मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत दबाव डालने की आवश्यकता है, और मैं जानता हूं कि इसके ऊपर उनका भी रिएक्शन आएगा। चलिए, स्ट्रिक्ट और प्यूनिटिव एक्शन हमें होना चाहिए।